तो दरिया दजला के किनारे पर ना बड़ी सुंदर बात याद आ गई। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा, बोल दूं? अच्छा, तो दरिया दजला के किनारे पे मैं ढूंढता फिर रहा था जगह। सब लड़के, अब वो लड़के तो पीछे पीछे रहते, और जो मुझे देखना चाहते थे इतने दिनों से अब साथ में ही है, तो पीछे थोड़ी छोड़ेंगे वो। और मेरी भी ऐसी आदत, मैं भी मिल घुल के ही रहता हूँ, मैं भी ऐसा नहीं कि कमरे में पड़ गया ये हुआ। तो ढूंढ रहा था, बोले हुजूर हम बहुत देर से ढूंढ रहे, बताइए तो कहाँ ढूंढ रहे? मैंने कहा मैं वो देख रहा हूँ कि जन्नत की जगह कौन सी है, जन्नत कहाँ आया? बोले क्या मतलब? मैंने कहा यहाँ पर एक अल्लाह के वली ने जन्नत की प्लॉटिंग की थी, जन्नत के मकान बेचे थे। कहा कौन? हजरत बहलोल दाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके मजार पे भी गया, उनकी बीवी थी हजरत जुबैदा, उनके मजार पे भी गया। घंटों रो रो के दुआएं, वहां तो दिल खोल, बस यही काम था और कोई काम थोड़ी था, नमाजें पढ़ना था, ये काम था, दिल खोल खोल के समझे। हजरत बहलोल दाना, खलीफा हारून रशीद का जमाना था। बहलोल दाना को कुछ लोग कहते थे बहलोल दीवाना, दीवाना, और दाना माने बहुत जानने वाला, दीवाना माने ना जानने वाला। तो दरियाए दजला के किनारे पर रेत कैसे घर बनाते थे और ऐलान करते थे लोगों जन्नत में मकान ले लो। क्या ले लो? बोलो जन्नत में मकान ले लो। अब वो आ रहे थे खलीफा हारून रशीद अपने घोड़े पे, पुलिस उलिस जो आदमी होते उनके साथ में। बोले बहलोल क्या कर रहे हो? बोले बादशाह साहब जन्नत में मकान बेच रहा हूं। एक अल्लाह वाले दुनिया में रहकर जन्नत की प्लॉटिंग। कहा जन्नत में मकान बेच रहा हूं। वो बोले कितने का मकान है? वो बोले 10 रुपए में। तो वो बोले 10 रुपए में कहीं जन्नत में मकान मिलेगा? वो हंस के चल दिए। बोले बहलोल दाना नहीं दीवाना। उन्होंने क्या कहा? बोले बहलोल दीवाना है कह के चले गए। पीछे से बाद में उनकी बीवी अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी। ये तो ऐलान कर रहे थे लोगों जन्नत में मकान ले लो। जुबैदा खातून कहने लगी बहलोल दाना क्या बेच रहे? का खातून जन्नत में मकान बेच रहा हूँ। का कितने का? 10 रुपए का। उन्होंने 10 रुपए निकाल के दे दिए। कर लो एक मकान मेरे नाम कर दो। बहलोल दाना बोले रजिस्ट्री कराए देता हूँ, कहाँ कर दो? उन्होंने लिख दिया सुभान अल्लाह, जुबैदा के नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, वो भी चली गई। अब रात को जब सोए खलीफा हारून रशीद तो इन्होंने ख्वाब देखा कि एक नहर है और नहर के उस तरफ इतने खूबसूरत मकान और इतने बागात, इतने नूरानी अल्लाह की मखलूक फरिश्ते। का ये क्या? ख्वाब में बोले किसी ने बताया कि ये जन्नत है, जन्नत। क्या है बोलो? बहलोल दाना बोले चलो जन्नत को देख ले। ये जब नहर के पार आए तो लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम बहलोल दाना की तरफ से। अरे बोले बहलोल दाना और जुबैदा तो किसका मकान है ये? बोले जुबैदा का। तो बोले जुबैदा तो हमारी बीवी है। तो बोले वो वही होंगी। कहा जुबैदा तो हमारी बीवी, लाओ बीवी का मकान देख ले। अंदर जा रहे थे, फरिश्तों ने रोक लिया। इसी उसमें आंख खुल गई। अब तो बड़े पछताए। बोले यार बहलोल दाना 10 रुपए में जो बेच रहे थे। जुबैदा से पूछा जुबैदा उठो उठो। उठी। का बताओ तुम्हारी किसी फकीर से मुलाकात हुई थी? का क्यों? का ऐसे ऐसे। कहा हाँ मैंने 10 रुपए में बहलोल दाना से जन्नत मकान लिया ऐसे ऐसे। बोले मैं चूक गया। बहलोल दाना बोले, वो खलीफा हारून रशीद बोले मैं चूक गया।
जल्दी से सुबह हो जाए, कल को खरीदूंगा। जब सुबह हुई सिपाहियों से कहा चलो बहलोल दाना को ढूंढो। अब बहलोल दाना को ढूंढा जा रहा है। ये जन्नत वो दरिया दजला के उस पार थे। जब पहुंचे तो वहां पर भी मकान बना रहे थे। कहा ये मकान जन्नत में खरीद लो। वो कहने लगे खलीफा हारून रशीद पैसे ले गए थे, 3-4 मकान ले लूंगा क्योंकि बात सच्ची है, देख के आया हूँ। कहा बहलोल दाना ये मकान कितने में है? बहलोल दाना बोले बादशाह आपकी आधी बादशाहत में एक मकान मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब? बहुत खूब हजरत, कल बहुत तो खूब। इतने में था, आज इतने में, एक ही दिन में इतनी महंगाई। बहलोल दाना वाले कल बगैर देखे का सौदा था, आज देख क्या हो रहा है, देख के सौदा। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। हक है। आय हाय हाय अज़मत बेशक। वाह तो वाह। मैंने कहा मैं वो जगह देख रहा हूँ। मुझे कारी साहब ने बताया, दिल इतना खुश हुआ यार, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। प्रोग्राम मदरसा ना, मदरसे की जगह आगे तुमने बढ़ा ली। ये सही बता रहा हूँ। एक बात बताऊँ, तुम अपने मकान बढ़ाओ, दुकान बढ़ाओ, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको इतना दिन नबी के बच्चों का सदका अता फरमाए। मगर मदरसा जो होता है ना, वो नबी का घर होता है। तुम मेरा घर बनाओगे, मैं खुद ब खुद खुश होऊंगा। आपका घर बनाऊं तो आप खुश होगे, और नबी का घर बनाओगे तो कौन खुश होगा? और नबी खुश हो गया तो जन्नत किसकी है? बोलो। टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैद बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैद बंद, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत 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 स्टील के भी होंगे मुझे। या अल्लाह, मेरी नजर उड़ोगे, देख रहे हो क्या पहने फिर रहा है ये बच्चा। भाग गया, वो भाग गया। तो मैंने कहा नोट देने आया, मैंने कहा खून निकल लिया, यहाँ चोट लग गई। तो मैंने देखा, समझ गया कड़ा, तो मैंने पकड़ लिया। इस पे कुछ लिखो, पहनियो मत। अच्छा, ये कढ़े हुए, गले में चैन हुई। अब तकरीर बढ़ाऊंगा नहीं, वरना आधा घंटा इसी बढ़ जाएगी। इसमें लिखा हुआ अपना टाइम आएगा, अपनी सरकार आएगी, बेफिक्र रहो, मुनकर नकीर भी आएंगे। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। बच्चे ना, इन्हें पता थोड़ी, जानबूझ के, असल में ये एक शौक है इनका। कुछ बच्चे हाथों में यही पहन लेते हैं, कुछ बच्चे गले में चैन, और अब तो यहाँ टेटू बनवा लेते हैं। टेटू, हाँ, बाल भी इतने डिजाइन। अरे बाल तो छोड़ो मियाँ, अब तो भवों में कट मार रहे हैं, भवों में। कई लड़कों के मैंने देखा भवों में कट लगे हुए। अच्छा बोले है कि नहीं है? तुम तो बालों ही तक रह गए हो। कई लड़कों ने भवों में कट, तो मैंने कहा गर्दन में कट मत लगवा लिए तो एक आध दिन। चलो तो सुनो सुनो, ओ बेटा,
इनकी ख्वाहिश ये है कि सुबह तक सही होता सबकी ख्वाहिश पूरी कैसे करूँ यार ये बताओ। हाँ अच्छा चलो, हाँ तवज्जो तवज्जो। बच्चे लड़ गए क्या चाय पे? ये टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैद बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की।